एक बार की बात है, केठावर गांव में लक्ष्मीपति नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। वो बहुत कंजूस था। वो खुद तो कम खाना खाता ही था, अपनी पत्नी वनजा को भी भरपेट नहीं खाने देता था। वनजा छाछ और अचार खा खा के परेशान हो गई थी और कुछ स्वादिष्ट खाना चाहती थी। लक्ष्मीपति को व्यापार के सिलसिले में नगर जाना पड़ता था। एक दिन जब वो नगर से घर लौटा, उसने वनजा की नाक पर एक नथ चमकती देखी। उसे देखकर लक्ष्मीपति बेहद नाराज हो गया और पत्नी पर चिल्लाया, ये नथ कब खरीदी तुमने? कितने पैसे खर्च कर डाले? एक दिन तुम सारा पैसा यूं ही खर्च कर डालोगी। चिल्लाओ मत, अंदर आओ, मैं सारी बात बताती हूँ। वनजा उसे लेकर अंदर गई। जब तुम नगर गए थे तो मुझे मिठाई खाने की इच्छा हुई। फौरन मैंने अपने बचाए पैसों से काली दाल, गुड़ और घी लाया। फिर मैंने दाल को भूना, उसका पाउडर बनाया, गुड़ के साथ और उसे पाउडर में मिलाया। उसमें घी भी मिलाया और मिठाई बनाई। जैसे ही मिठाई बनकर तैयार हुई, एक भूतनी कहीं से मेरे सामने आ गई और बोली, मुझे ये मिठाई इतनी पसंद है, मुझे जरा 4 टुकड़े दे दो ना। मैं डर के मारे कांप रही थी। भूतनी ये देखकर बोली, अरे डरो नहीं, मैं तुम्हारे पीछे के आंगन में जो इमली का पेड़ है उस पर लंबे समय से रह रही हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मुझ में कुछ हिम्मत आई और मैंने उसे मिठाई के 4 टुकड़े दे दिए। भूतनी ने मिठाई बड़े चाव से खाई और बहुत खुश हुई। फिर बोली, भली औरत, जब भी मिठाई बनाओ मुझे जरूर बुला लेना, लेकिन तभी बुलाना जब तुम्हारा पति घर पर नहीं हो, क्योंकि वो महाकंजूस है, देने पर रोएगा। ऐसा कहकर भूतनी चली गई। जब मैंने थाली में देखा तो मुझे उसमें ये चमत्कारी नथ दिखाई दी। ये सुनकर लक्ष्मीपति को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। वनजा, कल से तुम रोज मिठाई बनाओ और भूतनी को आमंत्रित करो, लेकिन तुम खुद नहीं खाना। मिठाई सेहत के लिए सही नहीं होती, पता है ना? और गहने लेती रहना। इसका दिमाग जिंदगी भर नहीं सुधरने वाला है। उसके बाद से लक्ष्मीपति काम ना होने पर भी रोज नगर जाने लग गया और घर पर वनजा तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर भूतनी को खिलाती और बदले में उसे भूतनी से सोने के गहने मिलते। इस तरह उसे सोने की चूड़ियाँ, कान की बालियां और अंगूठियां मिली, लेकिन इससे लक्ष्मीपति को संतुष्टि नहीं मिली। उसने भूतनी से ढेर सारा पैसा लेने की सोची। एक दिन रात के वक्त वो उस इमली के पेड़ के पास गया और भूतनी से पूछने लगा, अरे भूतनी, तुम कैसे इस तरह पक्षपात कर सकती हो? तुम मेरी बीवी से तो एकदम अपनी बेटी की तरह बर्ताव कर रही हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं दे रही। भूतनी ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही लक्ष्मीपति के सामने आई। एक दिन लक्ष्मीपति ने भूतनी से मिलकर पैसा लेने की योजना बनाई। उसने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि वो नगर जा रहा है और बाहर चला गया। जैसे ही पति बाहर गया, वनजा रसोई में गई और नारियल डालकर हलवा बनाने लगी। फौरन लक्ष्मीपति दबे पांव घर में घुसा और छत के नीचे एक टांड पर छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद वनजा ने बेहद लजीज हलवा बना लिया। उसने हलवा से भरा बर्तन कमरे के बीच में रखा और बड़े मजे से खाने लगी। ये देखकर लक्ष्मीपति को गुस्सा आ गया और तुरंत नीचे उतरकर वो उसके पास आया और बोला, इतना सारा पैसा खर्च करके जो मिठाई तुमने भूतनी के लिए बनाई है, उसे खुद क्यों खा रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि सिर्फ भूतनी को खिलाना। तो वनजा बोली, अरे नहीं पतिदेव, वो भूतनी अकेले नहीं खाती है, वो मुझे भी साथ में खाने के लिए कहती है। लक्ष्मीपति को वनजा की कही बात रत्ती भर पसंद नहीं आई और गुस्से में वो उसे मारने आगे बढ़ा। तभी वो भूतनी वहाँ आई और लक्ष्मीपति पर चिल्ला पड़ी, रुको, तुम अपनी मर्दानगी औरत को मार के दिखाओगे क्या? लक्ष्मीपति भूतनी की तरफ मुड़ा और बोला, पति पत्नी की लड़ाई के बीच में आने वाली तुम कौन होती हो? तुम इस घर में क्या कर रही हो? किसकी अनुमति से तुम उस इमली के पेड़ पर रहती हो? लक्ष्मीपति, मैं तुम्हारी बीवी की मासी हूँ। सुनो, मैं तुम्हें 2 चीजें बताती हूँ। मैंने पूरी जिंदगी तुमसे भी ज्यादा कंजूस बनकर बिताई है। मैंने अपने पति के कमाए पैसे हमेशा बचाए और अपने परिवार को रोज मिर्ची का पाउडर और काली मिर्च का सूप परोसा। एक दिन चोर आए और मेरा सारा धन चुरा के ले गए। उस दुख से मैं मर गई और एक भूतनी बन गई। लक्ष्मीपति हैरान रह गया और बोला,
ये सच है या तुम कहानी बना रही हो? कहीं तुम भी मेरी तरह एक भूत न बन जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी कहानी सुनाई। कंजूसी एक तरह का भूत ही है। लोगों के लिए पैसे बचाना जरूरी होता है, लेकिन कंजूसी की हद तक बचाना बहुत खतरनाक हो सकता है। भूतनी की कहानी सुनकर लक्ष्मीपति खुद को एक भूत के रूप में देखकर डर से कांप गया। कुछ देर बाद जब शांत हुआ तो भूतनी के आगे हाथ जोड़ के बोला, मैं तुम्हारी सलाह जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारी तरह भूत बनकर इमली के पेड़ पर बैठने से और मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मैंने बहुत समय बाद कोई अच्छा काम किया है। मैं तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन ला पाई, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ऐसा कहकर भूतनी मुस्कुराई और गायब हो गई। फिर लक्ष्मीपति अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं इतने समय कंजूस बनकर रहा। मैंने तुम पर जुल्म किए। मैंने तुम्हें पेट भर खाने के लिए भी नहीं दिया। मुझे माफ कर दो। अपने पति के व्यवहार में अच्छा बदलाव देखकर वनजा बहुत खुश हुई। तब से दोनों प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। ये कहानी एक गांव में रहने वाले रसोइये की है जिसका नाम था पुरुषोत्तम। अगल बगल के गांवों में किसी के यहाँ कोई भी खास अवसर होता तो वे पुरुषोत्तम को बुलाते। एक बार एक गांव के मुखिया के घर शादी थी। पुरुषोत्तम ने उस शादी के लिए पकवान बनाए। शादी का कार्यक्रम पूरा होने के बाद मुखिया ने पुरुषोत्तम को मिठाइयाँ दी। पुरुषोत्तम उन मिठाइयों को लेकर धीरे धीरे एक जंगल से होता हुआ गुजर रहा था। जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा था, लेकिन क्योंकि पुरुषोत्तम के लिए रास्ता जाना पहचाना था, वो आगे बढ़ता रहा। कुछ देर और आगे जाने के बाद एक इमली के पेड़ के पास पहुंचा और उसके पास पहुंचते ही एक चुड़ैल सामने आ गई। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मैं सुबह से भूखी हूँ। बहुत समय से इंसान का मांस भी नहीं खाया। पुरुषोत्तम चुड़ैल को देखकर डरा नहीं और बोला, अगर तुम मुझे मारकर खाओगी तो फिर कभी इस रास्ते से कोई दूसरा इंसान नहीं गुजरेगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरे मांस से 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट मिठाइयाँ दे सकता हूँ। मिठाइयाँ दिखाओ तो जरा। पुरुषोत्तम ने डलिया खोली और कहा, ये देखो, लड्डू हैं, अनरसे हैं, पूरन पोड़ी है, पेड़े हैं, इमरती हैं। आओ जरा चखो तो चुड़ैल बोली, अच्छा तो लाओ, खाएं जरा। और चुड़ैल ने गपागप सारी मिठाइयाँ खा ली। यम्मी, और भी है, खत्म हो गई। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं कल और लेकर आऊंगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ। मुझे इन मिठाइयों को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। और चीजों के लिए पैसे। भूत पेड़ की गुफा में गई और 2 मुट्ठी भरकर सोने के सिक्के ले आई और पुरुषोत्तम को थमा दिए। मिठाई की डलिया अब सोने के सिक्कों से भर गई थी। अगर तुम रोज मेरे लिए मिठाई लेकर आओगे तो बदले में मैं भी तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी। ये कहकर चुड़ैल चली गई। पुरुषोत्तम ने चैन की सांस ली और ईश्वर का नाम लेते हुए अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी के सामने सोने के सिक्के रखे और उसे पूरी घटना कह डाली। उसकी पत्नी चुड़ैल से उसके पति की जान बच जाने से बहुत खुश थी। इन सोने के सिक्कों से हमारी 2 पुश्तों का जीवन आराम से चलेगा। ये बहुत है। भूतों का कोई भरोसा नहीं। तुम उस रास्ते फिर नहीं जाना। तुम ठीक कहती हो। हमें जो मिला उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तभी पास के गांव की एक औरत जो पुरुषोत्तम को अपने यहाँ की एक शादी में खाना बनाने के लिए बताने आई थी, उसने सारी बातें सुन ली और सोने के सिक्के भी देख लिए। तुरंत वो अपने घर आई और अपने पति ध्रुव को सब कुछ बताया। अजी, वो बेवकूफ पुरुषोत्तम अब उस भूत के पास फिर नहीं जाएगा। मैं लड्डू, पेड़े और भी मिठाइयाँ बना कर देती हूँ। तुम कल रात वो मिठाइयाँ लेकर उस भूत के पास जाओ और सोने के सिक्के लेकर आओ। चुड़ैल से रोज सोने के सिक्के पाने का ये बहुत ही सुनहरा मौका है। ये सुनकर उसका पति ध्रुव भी बहुत खुश हो गया। अगले दिन सुबह सुबह ही औरत ने सारी चीजें मंगाई और फिर उनसे तैयार किए लड्डू, पूरन पोड़ी, पेड़े और इमरती, जिन्हें लेकर ध्रुव जंगल की ओर निकल पड़ा। उसी इमली के पेड़ के नीचे पहुंचा तो चुड़ैल सामने आ गई। तुम मिठाई लाए? ध्रुव ने सारी मिठाइयाँ चुड़ैल के सामने रख दी। चुड़ैल ने सारी मिठाइयाँ खा ली और बदले में 2 मुट्ठी भर सोने के सिक्के दिए। तुम रोज मिठाई लेकर आओ और बदले में सोने के सिक्के लेकर जाओ।
ध्रुव और सोने के सिक्के पाना चाहता था, लेकिन वो पुरुषोत्तम की तरह साहसी नहीं था। जब तक चुड़ैल उसके सामने थी, वो अंदर से डर के मारे कांप रहा था। वो अपने घर लौटा और पत्नी से बोला, देखो भाग्यवान, ये है तो बड़े मुनाफे का काम, लेकिन मैं फिर उस चुड़ैल से मिलने से बहुत डर रहा हूँ। ध्रुव की पत्नी ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, चुड़ैल पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के लाकर देती है ना? अगर हम एक ही बार में वो सारे सिक्के गुफा से ले ले तो फिर बार बार भूत के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्रुव को अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और सुबह होने से पहले ही इमली के पेड़ के पास पहुंच गया। उस कुल्हाड़ी से उसने पेड़ की गुफा तोड़ डाली। उस गुफा के अंदर ध्रुव को कोयले के अलावा और कुछ नहीं मिला। ध्रुव को लगा कि उसकी पत्नी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगी, इसलिए वो कुछ कोयले घर ले आया। दिखाने के बाद उसने उन्हें कोने में फेंक दिया। जैसे ही कोयला जमीन पर गिरा, पूरे घर ने आग पकड़ ली और कुछ ही देर में उनकी आंखों के सामने जल के राख हो गया। ध्रुव का सब कुछ खत्म हो चुका था, बस वे पति पत्नी जिंदा थे। उन्होंने उसी वक्त उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। उन्हें एक ही बात का अफसोस बार बार हो रहा था कि उन्होंने लालच क्यों किया। लालच बुरी बला है।